कितना सुंदर फल है। यदि ये फल मैं खा लूं तो मुझे एक पक्ष तक बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। राजन, किंतु वो दिन था अमावस्या का, सूर्य ग्रहण होने वाला था। मारुति के समान ही राहु भी सूर्य को अपना ग्रास बनाने जा रहा था। वानर, यदि तुम्हें सूर्य तक पहुंचना है तो तुम्हें राहु को पार करके ही जाना होगा। देखो राहु, मैं पहले से ही भूखा हूँ। मेरी भूख और मत बढ़ा और मेरे मार्ग से हट जा। विक्रम बेताल में कल देखिए। यदि देवराज इंद्र को अपना अहंकार प्रिय है तो मुझे तुम, इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं संसार की समस्त प्राणवायु अपने भीतर संचित कर लूंगा। क्या होगा जब पवन देव द्वारा समस्त धरातल की वायु को स्वयं में समाहित करने के उपरांत मनुष्य रह जाएंगे निर्जीव? क्या पवन पुत्र मारुति कहलाएंगे संकट मोचन हनुमान? विक्रम बेताल में कल देखिए क्या होगा जब मेघनाथ करेगा अष्ट सिद्धियों का हरण। अब तुम सभी सिद्धियों को धारण करके मैं इस संसार का अधिपति बन जाऊंगा। मेघनाथ, हम अष्ट सिद्धियां इस संसार की नियामक है, इसीलिए हम किसी अधर्मी के बंधन में नहीं रह सकती। अब तुम सबका अंत करके मैं तुम सबकी शक्तियों को धारण कर लूंगा। इतनी शीघ्रता में क्या है मेघनाथ? क्या कर पाएंगे महाबली हनुमान मेघनाथ से अष्ट सिद्धियों की रक्षा? विक्रम बेताल में कल देखिए। इसलिए हमारा निर्णय ये है कि ठहरो। कौन हो तुम? तुम्हारा दुस्साहस कैसे हो हमारे सिंहासन पर बैठने का? दुस्साहसी तो तुम हो जो हमारा रूप भरकर हमारे दरबार में आ गए। क्या है रहस्य विक्रमादित्य के बहरूपीय का? विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए। बहुत बच लिए तुम मेरे विष से। अब मैं भी देखता हूँ कि किस तरह तुम मेरे विष से बचते हो। अब यहाँ से निकलने का केवल एक ही मार्ग है और वो है तुम्हारी मृत्यु। विक्रम बेताल में कल देखिए। बहुत बच लिए तुम मेरे विष से। अब मैं भी देखता हूँ कि किस तरह तुम मेरे विष से बचते हो। अब यहाँ से निकलने का केवल एक ही मार्ग है और वो है तुम्हारी मृत्यु। कल देखिए परम अवतार श्री कृष्ण और विक्रम बेताल का महासंगम। क्यों पार्वती को बचाने के लिए कृष्ण खड़े हुए शिव के विरुद्ध? बेताल में अगले सप्ताह देखिए। और अमीर जी, मैं सूर्य देव तक पहुंचने का मार्ग बताइए। महाराज, ब्रह्म मुहूर्त में माता नर्मदा सूर्य देव को प्रथम अर्घ्य अर्पित करती। यदि आप किसी प्रकार माता नर्मदा से पूर्व सूर्य देव के समक्ष जल अर्पित करें तो यह असंभव कार्य संभव हो सकता है। आज आपने हमें प्रथम जल अर्पित किया है, कहिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हमें अपने धर्म के पालन के लिए आपकी जीवनदायी कुंडल चाहिए। वीर कर्ण के ये कुंडल धारण करना किसी के लिए संभव नहीं। क्या सम्राट विक्रमादित्य अपना राजधर्म पूर्ण करने हेतु क्या दे पाएगा मृत को जीवन दान? महाराज, ये क्या हो रहा है? ये धरती में कंपन कैसा? हे महादेव, हे भोलेनाथ, कौन है ये जो आपकी आराधना में व्यवधान डालने का प्रयास कर रहा है? अचानक इतनी तीव्र आंधी, कौन कर रहा है ये सब? सुंदर, अति सुंदर। ये स्त्री भोजन की नहीं, ये तो भोग की वस्तु है। मेरे सभी वादे का दुस्साहस मत करना। छोड़ दो मुझे,
दुष्ट छोड़ दो मुझे, दुष्ट छोड़ो मुझे। सुंदर, अति सुंदर, सुंदरी, दुस्साहस नहीं, हम तो तुम पर दया कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे रूप ने हमें मोह लिया है। पुत्री, पुत्री, पुत्री नर्मदा। महाराज, मुझे लग रहा है वो असुर हमारी पुत्री को ले गया। पुत्री नर्मदा, कहाँ हो तुम? पुत्री नर्मदा, कहाँ हो पुत्री? पुत्री नर्मदा, छोड़ो, छोड़ो मुझे। अवश्य छोड़ दूंगा, परंतु तुम्हारा भोग करने के बाद। तुम्हें अपने इस अधर्म का परिणाम भुगतना पड़ेगा। छोड़ दो मुझे अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो। हम असुर भलाई के बारे में नहीं सोचते, हम तो सुख के बारे में सोचते हैं सुंदरी। किसने मूर्खता की है मेरे मार्ग में बाधा डालने की? ध्यान से देख लो असुर, तुम्हारा मार्ग तुम्हारी मृत्यु ने रोका है। मानव, सबसे पहले मैं तुम्हारा भोजन करूंगा। विक्रम बेताल में कल देखिए। अपने स्वयंवर की वरमाला आपको पहनाकर आपसे विवाह किया है स्वामी मैंने। आप सबको नर्तकी चाहिए, मैं दूंगा आपको नर्तकी, ये आप सबका मनोरंजन करेगी अभी। राजन, देवी नर्मदा ने जो भी किया अपने भाग्य पर अंधविश्वास करके किया। अब देखना ये है कि अपने बिगड़े हुए भाग्य को अपने कर्म से ठीक कर पाती हैं या नहीं। मेरे साथ आइए। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ भैया कि विभूति भैया के ऊपर शैतानी साया है। ये भैया ने टीटी की ड्रेस कैसे पहन रखी है यार? भैया बेनिया क्या है थैले में? साबुन वाबुन ये राजेश ने बोला था तो हम गए थे तो ले आए। हमें देखने दे। अरे ओ अम्मा, अरे हम क्या कह रहे, तुम ऐसे टाइम पे जो कार्यक्रम चल रहा है उनको रखन दो ना सामान, घर को सामान। जिस तरह से तुम सब हड़बड़ा रहे हो ना, हमें पूरा शक है कि जे घर को सामान ना है। इधर हमें भी देखे कैसा घर। जितना सच्चा प्यार माधव तुझसे करता है ना, उससे कई गुना ज्यादा नफरत मैं तुझसे करती हूँ। ये मेरी बहू है चित्रा। किसी की आत्मा है हवेली में, यही है रूहानी शक्ति। मिश्री, अब सॉरी, मैं तुम्हें ये करने के लिए मजबूर कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। हमारी मापूक और मेरा एक ही घर में एक साथ रहना पॉसिबल नहीं है। वृंदावन की बाल गोपालो हो जाओ कुसंगी कुसंस्कारी। असुर कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्तियों के खंडन का दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है वृंदावन के ग्वाल बालों पर। हमारे मार्ग में कोई आएगा तो उसे मुद्गल पड़ेगी, चाहे वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो। अब इससे पहले कि देर हो जाए, मुझे कंस के सदन को रोकना ही होगा, चाहे मुझे इसके लिए अपना जीवन ही क्यों ना देना पड़े।